जब भी हम लोग चार्ज का बात करेंगे, ये चार्ज प्लस है, ये चार्ज माइनस है, तो समझ जाना वो चार्ज हमेशा मैटर में ही प्रेजेंट होगा। तो अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज ये क्यू चार्ज है, तो ये क्यू चार्ज अपने चारों तरफ अपना इफेक्ट फैला देता है। ये चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला देता है चारों तरफ। ये चार्ज क्यू है, इसे हम लोग सोर्स चार्ज भी बोलते हैं। और इसके सामने अगर हम लोग टेस्ट चार्ज रखें, तो हो सकता है ये टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, या फिर हो सकता है इसे अपने से रिपेल कर ले। तो सोर्स चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज क्या होता है ये देख लेते हैं। तो सोर्स चार्ज मतलब इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा इससे। टेस्ट चार्ज पहले देख लेते हैं। तो टेस्ट चार्ज होता है वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये बहुत छोटा चार्ज होगा, बहुत छोटा चार्ज होगा। ये इतना छोटा होगा कि इसका जो इफेक्ट होगा वो नेग्लिजिबल के बराबर होगा। मतलब ये बहुत छोटा चार्ज है तो इसका इफेक्ट भी बहुत छोटा होगा। और ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है मतलब वेरी लार्ज चार्ज, वेरी लार्ज चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज चार्ज। मतलब इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा और इसका इफेक्ट ना के बराबर होगा। तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और ये जो सोर्स चार्ज है, ये हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा और वेरी स्मॉल होगा और इसका इफेक्ट ना के बराबर होगा। तो जब सोर्स चार्ज अपना इफेक्ट फैलाता है अपने चारों तरफ, और इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सोर्स चार्ज जब अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और उसके सामने अगर हम लोग टेस्ट चार्ज ले जाते हैं, तो हो सकता है वो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, या फिर हो सकता है वो उसे रिपेल कर दे। देखो जब हम लोग यहाँ, ये रिमोट कंट्रोल कार है सपोज, और ये रिमोट है और ये उसका कार है। तो जब हम लोग रिमोट में ये जब बटन प्रेस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये आगे की तरफ मूव करता है, और जब ये बटन प्रेस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये पीछे की तरफ मूव करता है। तो ये आखिर मूव कैसे करता है? तो ये देखें कि ये रिमोट कंट्रोल कार काम कैसे करता है। तो देखो जब हम लोग इस बटन को प्रेस करते हैं तो इस रिमोट के अंदर एक चार्ज होता है, वो चार्ज वाइब्रेट करने लगता है, और वो एक सेकंड में, सपोज 10 बार वाइब्रेट्स करता है। तो ये जो चार्ज है, रिमोट के अंदर जो चार्ज है, वो चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, और इसके अंदर जो चार्ज है कार के अंदर, उसको भी वाइब्रेट करा देता है, और वो भी एक सेकंड में 10 बार। तो देखो यहाँ पे हम लोग बटन प्रेस किए और इस रिमोट के अंदर चार्ज होता है वो वाइब्रेट होने लगता है, और वो एक सेकंड में 10 बार वाइब्रेट्स होता है। तो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये चार्ज भी एक सेकंड में 10 बार वाइब्रेट्स करता है। और जब ये वाइब्रेट करता है इस कार के अंदर चार्ज, तो हम लोग देखते हैं कि ये आगे की तरफ चलने लगता है कार। उसके बाद हम लोग ये सेकंड बटन प्रेस करते हैं, तो फिर वही चार्ज इस बार वो एक सेकंड में 20 बार वाइब्रेट्स करता है। ये एक सेकंड में ऐसे 20 बार वाइब्रेट्स करता है, और ये चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस कार में जो चार्ज होता है वो भी वाइब्रेट करने लगता है, और वो एक सेकंड में, और ये चार्ज भी एक सेकंड में 20 बार वाइब्रेट्स करता है, और ये कार इधर चलने लगता है। तो देखो जब इस रिमोट में हम लोग बटन प्रेस करते हैं तो इसके अंदर जो चार्ज होता है वो वाइब्रेट करने लगता है, ये वाइब्रेट करने लगता है, और ये एक सेकंड में 10 बार वाइब्रेट करने लगता है। और ये चार्ज वाइब्रेट करते करते अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैला देता है, ये चार्ज।
और अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैला देता है, तो यहाँ पे जो चार्ज होता है उसको ये अफेक्ट करता है, और ये चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये भी वाइब्रेट करने लगता है इस तरीके से, और ये भी 1 सेकंड में 10 बार वाइब्रेट करता है, तो कार आगे की तरफ बढ़ता है। उसके बाद जब ये बटन हम लोग प्रेस करते हैं तो फिर चार्ज वाइब्रेट करने लगता है, और वो 1 सेकंड में इस बार 20 बार वाइब्रेट करता है। जब ये बटन प्रेस किए तो 1 सेकंड में 10 बार, और जब ये बटन प्रेस किए तो 1 सेकंड में 20 बार। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस कार में जो चार्ज होता है वो भी 1 सेकंड में 20 बार वाइब्रेट करने लगता है, और इस कारण कार इधर मूव करता है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, टेलीविज़न। तो ये सपोज रिमोट है, ये सपोज टीवी है, और ये 2 बटन चैनल का है। तो जब ये बटन हम लोग प्रेस करते हैं तो इसके अंदर फिर से चार्ज वाइब्रेट करने लगता है, और इस बार वो 1 सेकंड में 5 बार वाइब्रेट करता है। और ये चार्ज 1 सेकंड में वाइब्रेट करता है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैला रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को भी वाइब्रेट करा देता है जो टीवी में लगा होता है, और ये भी 1 सेकंड में 5 बार वाइब्रेट होता है, और चैनल चेंज हो जाता है इस टीवी में। सपोज स्टार प्लस था, स्टार प्लस चल रहा था, तो जब हम लोग ये बटन प्रेस किए तो चैनल चेंज हो गया, और इस बार स्टार भारत आ गया। उसके बाद फिर बटन दबाएं और फिर चैनल चेंज हो गया, और इस बार सपोज पोगो आ गया। तो फिर बटन दबाएं तो फिर इसके अंदर जो चार्ज था वो वाइब्रेट होने लगा, और वो इस बार 1 सेकंड में 10 बार वाइब्रेट हुआ, और ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड फैला देता है। तो ये 1 सेकंड में जब 10 बार वाइब्रेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टीवी में चार्ज लगा होता है वो भी वाइब्रेट करने लगता है 1 सेकंड में 10 बार। और जब ये 1 सेकंड में 10 बार वाइब्रेट होता है तब चैनल चेंज हो जाता है, मतलब स्टार भारत से फिर पोगो में। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक इमेजिनरी लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, इसे हम लोग बस इमेजिन करते हैं कि ये लाइंस होती है, ये इमेजिनरी लाइंस होती है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है ये। तो अब देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसके सामने अगर हम लोग टेस्ट चार्ज रखें तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसे हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। और सोर्स चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज मतलब वेरी लार्ज चार्ज। सोर्स चार्ज एक बहुत बड़ी चार्ज होती है, मतलब, और ये चार्ज जो होगी वो मैटर में ही एग्जिस्ट करेगी, और ये टेस्ट चार्ज जो होगी ये भी मैटर में ही एग्जिस्ट करेगी। तो सोर्स चार्ज होती है वेरी लार्ज चार्ज, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। और ये होती है टेस्ट चार्ज मतलब वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज मतलब वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये टेस्ट चार्ज जो होगी बहुत छोटी होगी, और ये सोर्स चार्ज होगी वो बहुत बड़ी होगी, मतलब इसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा इससे। ये सोर्स चार्ज बहुत बड़ी होगी तो इससे इसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा, और ये टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज है, तो इस चार्ज का इफेक्ट बहुत कम होगा, इस कारण हम लोग इसे टेस्ट चार्ज लेते हैं। तो ये सोर्स चार्ज है, और अगर इसके सामने हम लोग अगर टेस्ट चार्ज लाएँ तो उसे रिपेल करेगा, फिर यहाँ टेस्ट चार्ज लाएंगे तो इसे भी रिपेल करेगा, फिर यहाँ टेस्ट चार्ज लाएँ तो इसे भी रिपेल करेगा, फिर यहाँ टेस्ट चार्ज लाएँ तो इसे भी रिपेल करेगा, फिर यहाँ टेस्ट चार्ज लाएँ तो इसे भी रिपेल करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह की होती है, और ये हम लोग इमेजिन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। ये फील्ड लाइंस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, इसे हम लोग बस इमेजिन करते हैं, ये इमेजिनरी लाइंस है।
अब नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, ये होता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब वेरी लार्ज चार्ज, और इसके सामने अगर टेस्ट चार्ज रखें हम लोग, तो टेस्ट चार्ज क्या होती है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। और ये सोर्स चार्ज जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ये टेस्ट चार्ज जो होंगी वो सिर्फ पॉजिटिव ही होंगी। तो ये सोर्स चार्ज वेरी लार्ज चार्ज होता है, मतलब इस चार्ज का इफेक्ट ही रहेगा इस पे, मतलब इस चार्ज का ज़्यादा इफेक्ट रहेगा एज कम्पेयर टू दिस चार्ज। इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा और इसका इफेक्ट ना के बराबर रहेगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट रहेगा इसका, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चार्ज है, मतलब ये अपना इफेक्ट बहुत छोटा सा करेंगी, और ये है बहुत बड़ी चार्ज, तो इस कारण इसका इफेक्ट बहुत बड़ा होगा। तो अब देखते हैं सोर्स चार्ज के सामने अगर हम लोग टेस्ट चार्ज रखें तो वो अट्रैक्ट करेंगी, फिर यहाँ टेस्ट चार्ज रखें तो फिर ये भी अट्रैक्ट करेंगी, फिर यहाँ टेस्ट चार्ज रखें तो ये भी अट्रैक्ट करेंगी, और यहाँ रखें तो ये भी अट्रैक्ट, और यहाँ टेस्ट चार्ज रखें तो यहाँ अट्रैक्ट। तो इस कारण जो नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस होती है वो इस तरह की होती है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइंस इस तरह से होती है, और नेगेटिव चार्ज में ये फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती है। तो ये ऐसे फील्ड लाइंस कैसे हुआ ये देखते हैं। तो ये सोर्स चार्ज था और ये टेस्ट चार्ज लाएं। टेस्ट चार्ज क्या होता है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, और सोर्स चार्ज क्या होता है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा और इसका इफेक्ट कम होगा। तो सोर्स चार्ज के सामने हम लोग टेस्ट चार्ज रखते हैं जब, तो ये इस तरह से रिपेल होता है। फिर यहाँ रखते हैं वही टेस्ट चार्ज, तो इसे इस तरह से रिपेल करता है। फिर यहाँ रखते हैं तो इस तरह से रिपेल करता है, फिर यहाँ रखते हैं तो इस तरह से रिपेल करता है, फिर यहाँ रखते हैं तो इस तरह से रिपेल करता है, और यहाँ रखते हैं तो इस तरह से रिपेल करता है। इस कारण पॉजिटिव चार्ज में ये लाइंस बाहर की तरफ निकलती है। अब नेगेटिव चार्ज में देखते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसे हम लोग सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं, और इसके सामने अगर टेस्ट चार्ज रखें तब देखते हैं क्या होता है। तो सोर्स चार्ज क्या होता है, वेरी लार्ज चार्ज, और टेस्ट चार्ज क्या होता है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये वेरी स्मॉल होगा, मतलब इसका इफेक्ट बहुत ही कम होगा और इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस चार्ज। तब ये नेगेटिव चार्ज के सामने अगर ये टेस्ट चार्ज रखें तो ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, फिर यहाँ रखते हैं तो अट्रैक्ट कर लेता है, फिर यहाँ टेस्ट चार्ज को रखें तो ये अट्रैक्ट कर लेता है, फिर यहाँ रखें तो ये अट्रैक्ट कर लेता है इस तरीके से, फिर यहाँ रखें तो इसे अट्रैक्ट कर लेता है। इस कारण जो नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस होती है वो इस तरह से होती है, अंदर जाती है ये फील्ड लाइंस। तो अब देख लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है। तब यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ पे सर्कल बनाते हैं, और इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल का रेडियस सेम सेम होगा, इसका और इसका रेडियस सेम होगा। तो यहाँ पे देखेंगे मोर इज द फील्ड लाइंस मीन्स बेटर इज द स्ट्रेंथ। मतलब जिस सर्कल में ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखें सिर्फ इस सर्कल में एक ही फील्ड लाइंस है, और इस सर्कल में देखें तो 1 2 3 4 5 5 फील्ड लाइंस है। यहाँ पे है एक फील्ड लाइंस और यहाँ पे है 5, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगा। अब नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, तो दो जगह सेम सर्कल बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसका और इसका रेडियस सेम है। तो अब इस सर्कल में देख लेते हैं, दो फील्ड लाइंस है, और इस सर्कल में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फील्ड लाइंस है। तो इसमें क्या, मोर इज द फील्ड लाइंस मीन्स बेटर इज द स्ट्रेंथ। तो इसमें 8 फील्ड लाइंस है और इसमें 2 फील्ड लाइंस है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगा फील्ड फील्ड लाइंस का। इस चार्ज के कारण
यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ फील्ड लाइंस 8 है और यहाँ पे फील्ड लाइंस सिर्फ 2 है, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। अब देखो एक नोट पॉइंट देख लेते हैं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। देखो पिछले कॉन्सेप्ट में देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में एंटर करता है, लेकिन ये फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं हो पाएंगी, इस तरह से क्रॉस कभी नहीं होगा ये फील्ड लाइंस। अब देखो अगर क्रॉस होता है ऐसा फील्ड लाइंस, जब ये फील्ड लाइंस इस तरीके से क्रॉस होंगी तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब दो दे रही है हमें, ये और ये, जो कि पॉसिबल नहीं है। सपोज यहाँ टेस्ट चार्ज रखें तो टेस्ट चार्ज एक ही समय पे दो जगह मतलब जा रही होंगी। अगर फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट होती है तो हम लोग देखेंगे कि टेस्ट चार्ज एक ही समय में दो जगह इस लाइन से इस तरीके से जा रही है, जो पॉसिबल नहीं है। इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक ही समय में दो हो जाएंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब एक समय में जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखेंगे तो एक ही टाइम में ये दोनों तरफ नहीं हो सकती है। जैसे नॉर्मल में देखते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और फील्ड लाइंस इस तरह से निकलती है और यहाँ एंटर करती है। तो यहाँ अगर हम लोग टेस्ट चार्ज रखते हैं तो यहाँ से सिंपली ये टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये सोर्स चार्ज इसको रिपेल करता है पॉजिटिव चार्ज को, और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करके इधर ले आता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा लाइन, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाले, तो ये चार्ज इस लाइन के थ्रू इसे रिपेल करेगा इधर, और ये लाइन इधर रिपेल करेगा, मतलब इधर रिपेल हो रहा है और इधर रिपेल हो रहा है एक ही टाइम में, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब देखो सपोज ये दो पॉजिटिव को हम लोग एक साथ रखे हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होती है। जब दो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होती है। अब सपोज यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं, और अगर हम लोग यहाँ टेस्ट चार्ज रख दें, टेस्ट चार्ज क्या होता है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसका इफेक्ट यहाँ पे नेग्लिजिबल के बराबर होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट, मतलब ये इस तरह के डायरेक्शन में होंगे। और अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखे तो ये वाला पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और ये वाला अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस तरीके से। और अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये वाला पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड लाइंस इस तरीके से बनेंगे। तो अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है और अगर इधर नेगेटिव चार्ज है तो हम लोग देखते हैं कि फील्ड लाइंस इसमें इस तरीके से बनती है।